वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक समय की बात है, किसी गांव में बहुत पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के तने में एक बहुत ही जहरीला बड़ा सा सांप रहता था। जब भी कोई जानवर या इंसान उस पेड़ के पास से गुजरता तो सांप उस पे हमला करने की कोशिश करता। एक दिन एक साधु गांव की तरफ आ रहे थे। वो बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहे थे, जिस कारण वो बहुत थक गए थे। साधु ने सोचा क्यों ना इस बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही साधु पेड़ की तरफ बढ़े तो पेड़ के तने से एक सांप सरसराते हुए बाहर निकला और फन उठाकर साधु की ओर बढ़ने लगा। साधु ने कहा, शांत हो जाओ और अपना फन नीचे कर लो। साधु ने सांप से कहा, तुम क्यों बिना वजह मासूम जानवरों और लोगों पर हमला करते हो? चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, जिसका जाप करने से तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम खुद को भगवान के पास महसूस करोगे। साधु ने सांप को वह मंत्र बताया और कहा, इस मंत्र का रोज जाप करना, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना। ऐसा कहकर साधु वहां से चले गए। कुछ दिन बीते, गांव वालों ने ध्यान दिया कि सांप अब किसी को भी नहीं डस रहा है। एक दिन गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी बरगद के पेड़ के नीचे आ गए। सांप मंत्र का जाप कर रहा था। वे सब बच्चे सांप को परेशान करने लगे। कभी वो सांप को मारते तो कभी सांप पे कई चीजें फेंकते, पर सांप बिल्कुल शांत रहा। उसने कोई भी हरकत नहीं की। बच्चों ने फिर उसे परेशान किया और उसकी पूंछ उठाकर उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। इस वजह से सांप को बहुत गहरी चोट लग गई और वह दर्द के कारण हिल भी नहीं पाया। इतना कुछ होने के बाद भी सांप ने अपने बचाव में कुछ नहीं किया। वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए अपने बिल तक पहुंचा। सांप कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अपने बिल में पड़ा रहा। उसने शिकार करना भी छोड़ दिया था। वह पेड़ से गिरे हुए पत्ते और फल खाकर जीवित रहा। सांप को ऐसा जीवन जीते हुए काफी समय बीत गया। तभी एक दिन वही साधु फिर उस गांव में आए और वह सांप से मिलने गए। सांप बिल से बाहर आया और उसने साधु को प्रणाम किया। साधु को सांप बहुत कमजोर सा लगा। साधु ने सांप से पूछा कि तुम्हारा शरीर इतना कमजोर कैसे हो गया? सांप ने कहा, आपकी बात मानकर मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है और मैं पत्ते और फल खाकर जीवित हूँ। साधु बोले, ये केवल भोजन की कमी से तो ये हालत नहीं हुई है, कोई और बात है। तो साधु के पूछने पर सांप ने कहा, जब मैंने दूसरों को डसना बंद कर दिया तो गांव के कुछ बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। उन्होंने मुझे उछालकर जमीन पे पटक दिया, जिस कारण मुझे बहुत गहरी चोट लग गई और मेरी ये हालत हो गई। पर इतना कुछ होने के बाद भी मैंने आपके दिखाए हुए रास्ते पर चला, किसी को पलटकर हमला नहीं किया। साधु सांप की बात सुनकर हैरान रह गए। वे सांप से बोले, तुम कितने मूर्ख हो। मैंने तुम्हें किसी को डसने या काटने से मना किया था, पर तुम फुफार कर कर उन बच्चों को खुद से दूर और अपने को बचा सकते थे। साधु ने सांप को समझाया कि भगवान को पाने का केवल यह तरीका नहीं है कि हम किसी के साथ गलत ना करें, बल्कि यह भी उतना ही जरूरी है कि हम अपने साथ गलत ना होने दें। भगवान उन्हीं को मिलते हैं जो हर तरह की बुराई से लड़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कहानी आपके मन के छू गई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।